श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करने रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी में निर्मल ज्ञान के प्रकाश से पार्थ की परेशानियों को तमस मिटाया था। इसके माध्यम से आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाली श्री कृष्ण के विचारों को पढ़ पाएंगे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के विचारों को के माध्यम से आप श्री कृष्ण के विचारों को समझ पाएंगे। जो कुछ भी प्रकार जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त को नहीं छोड़ सकते हैं, वे मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा नहीं होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु भी है। जिन्होंने खुद को जीत लिया उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं से के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। जो भी कोई अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ है और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग के माध्यम ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वो मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ। सभी पार्थ मानव की ओर मेरी ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है मेरे पास जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी कर रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। मुझे कर्म पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी की भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य आत्मिक और बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।